हेलो फ्रेंड्स, क्राफ्ट विद पूजा में आपका स्वागत है। आपके सामने देखिए मैं गले की पट्टी लगा रही हूँ। 2 इंच चौड़ी और 10 इंच लंबी है, देख सकते हैं आप इस तरीके से। और मैंने इस तरीके से बीच में से कटिंग की हुई है 3.5 इंच पर। ऊपर का 2.5 इंच गला कटा हुआ है, बीच में तो त्रिकोणी। इस तरीके से उल्टी तरफ से रखेंगे और इस पर सिलाई कर देंगे हम। इस तरीके से सिलाई करनी है, नीचे के कपड़े को खींचते हुए इस तरीके से। कपड़े को इस तरीके से उठा के हमें इस तरीके से नीचे से सीधा करते हुए, हमने कट लगाए हुए हैं ना, उन कट की वजह से हमारा ये आराम से यहाँ से सीधा हो जाएगा कपड़ा। एक पैर की सिलाई लगानी है हमें पूरे उस पर, जहाँ तक हमने कटिंग की हुई है। इस तरीके से हमारी सिलाई पूरी हो चुकी है। अब इसको हम सीधा करेंगे, सीधा करके ऐसे फोल्ड करके इस तरीके से रखेंगे और इसकी कन्नी पर सिलाई लगाएंगे हम इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी सिलाई पूरी लग चुकी है। एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर देंगे इस तरीके से। ये बहुत इजी तरीका है गले पर पट्टी लगाने का। अब हम इस तरीके से हाथों से इसकी नोक बनाते हुए ऐसे फोल्ड कर देंगे इसको। हमारी इक्वल पट्टी आ जाएगी ये इस तरीके से। देख सकते हैं आप, नीचे की तरफ हमारी नोक बन चुकी है। अब इसमें यहाँ हम इस तरीके से करके सिलाई कर देंगे, जिससे हमारी ये दोनों पट्टी जॉइंट हो जाएंगी। इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घर बैठे सिलाई सीखें। इस तरीके से सिलाई करनी है। फिर हमें सिलाई को इधर उठा के इस तरीके से कर देना है। ये हमारा ऊपर का हिस्सा खुला हुआ रह जाएगा। इसमें हम यहाँ पे बटन वगैरह या हुक वगैरह जो भी आपका मन करता है वो लगा सकते हैं आप। इस तरीके से हमने सिलाई कंप्लीट हो चुकी है हमारी। इस तरीके से देखिए एकदम सफाई के साथ लगती है। इस तरीके से एक्स्ट्रा कपड़े की एक्स्ट्रा धागे हैं जो, उसकी कटिंग कर देंगे। देखिए इधर से भी कपड़ा बाहर निकला हुआ नहीं है उल्टी साइड से। अब ये जो बाहर की तरफ निकला हुआ है इसकी कटिंग कर देंगे इस तरीके से। देखिए कटिंग हमारी हो चुकी है। ये हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो चुका है। अब हमने जो इसके गले की गोलाई कटिंग की हुई है, इस पर रेब की पट्टी लगाएंगे उल्टा करके। देखिए सीधा इस तरीके से है, ये उल्टा करके लगाएंगे क्योंकि हम इसे बाहर की तरफ मोटी पाइपिंग बना के लगाएंगे। इस तरीके से फोल्ड कर रेब की पट्टी है, एक पैर की सिलाई लेते हुए लगानी है हमें इस तरीके से। देख सकते हैं आप, यहाँ पे थोड़ा पक्का कर देंगे हम। इस तरीके से नीचे का कपड़ा खींचते हुए ऊपर का लूज छोड़ते हुए हमें एक पैर की सिलाई को पूरा कंप्लीट कर लेना है इस तरीके से। हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। देखिए इस तरीके से हमारी सिलाई लग चुकी है। अब इसमें हम ऐसे इसको सीधा करके रखेंगे और इसमें कट लगाएंगे, हल्के हल्के छोटे छोटे कट लगाएंगे, जिससे हमारी जो पट्टी है वो आराम से फोल्ड हो जाएगी इस तरीके से। अगर आप मेरे चैनल पे हैं नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करके बताएं मुझे आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। देखिए इस तरीके से हमें सीधे की तरफ से ऐसे फोल्ड करना है इसको। इस तरीके से फोल्ड करके कन्नी पे सिलाई लगानी है इस तरीके से। रेब की पट्टी कटिंग की हुई थी मैंने इस तरीके से फिनिशिंग आएगी एकदम। और गला भी हमारा अच्छा लगेगा। ये बेबी सूट है। देखिए हमारा सूट पर पट्टी लग चुकी है, पट्टी और ये ऊपर से भी। अब हम इसके बैक पार्ट को जॉइंट करेंगे इस तरीके से पकड़ के। इसमें हमें यहाँ सिलाई लगा देनी है दोनों तरफ इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। देखिए आधे इंच के करीब निशान लगा लो, उसके बाद ऐसे सिलाई कर लीजिए इस तरीके से। अब इस सिलाई को मैं डबल करूँगी इस तरीके से।
अब हमारी डबल सिलाई हो चुकी है। ऐसे ही मैंने दूसरी तरफ कर लिया है। ये हमारा गला है। पट्टी का गला बनाऊंगी मैं कॉलर, जिसे बोलते हैं हाफ कॉलर। इस तरीके से इसमें गोलाई दे देंगे पीछे की साइड। देखिए हमारी गोलाई आ चुकी है। अब इसमें ये आप इस तरीके से भी फिटिंग का निशान लगाकर फिटिंग की सिलाई लगा सकते हैं, या जॉइंट कर कर भी लगा सकते हैं। आप बाजू के साथ पहले बाजू जॉइंट कर लें इस तरीके से। देखिए मैंने ऐसे ही ट्राउज़र पे डिज़ाइन बनाया, ऐसे इसके नेक पे डिज़ाइन बनाया है, आप देख सकते हैं। आपको मेरा डिज़ाइन कैसा लगा आप मुझे बताएं। अब ये बाजू है, बाजू पे मैं इसकी ट्राउज़र सूट की ये जो पट्टी है उसी को उठा के इस पे लगाऊंगी। पाइपिंग की तरह मोटी पाइपिंग हो जाएगी ये। इस तरीके से सिलाई लग चुकी है। अब इसको सीधा करेंगे फोल्ड, सीधा करके इसको फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमारी बाजू कंप्लीट हो जाएगी। इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है किनारी किनारी पे। एक लेवल लेके चलना है इस तरीके से। इस तरीके से हमारी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरा बताने का तरीका कैसा लगा। आप घर पर बैठे कुछ भी सीख सकते हैं। आप मुझे बस एक कमेंट करके बताएं आपको क्या सीखना है। इस तरीके से देखिए हमारी बाजू पे भी सिलाई लग चुकी है। अब इनको हम कंधों में जॉइंट करेंगे। देखिए मेरी सिलाई दिख रही है आपको, इस तरीके से बिल्कुल कन्नी कन्नी पे लगी हुई है, क्योंकि ये मैचिंग का धागा दिखाई नहीं देता। इस तरीके से देखिए अब बाजू को इस तरीके से जॉइंट कर देंगे। ये बचे हुए कपड़े में से मैंने बेबी का सूट तैयार किया हुआ है। ये बाजू जॉइंट कर दी थी। अब इसकी फिटिंग की सिलाई लगा रही हूँ मैं इस तरीके से। देखिए बाजू की फिटिंग और सूट की फिटिंग की सिलाई मैं एक ही लगा रही हूँ, आप अलग अलग भी लगा सकते हैं। देखिए मैंने फिटिंग की सिलाई लगा दी। अब इसके ऐसे पल्ले फोल्ड करूँगी मैं इस तरीके से। इस तरीके से आगे और पीछे के पल्ले फोल्ड कर देंगे हम इसके। और अभी हमारा कॉलर रह रहा है लगाना। इस तरीके से पल्ले फोल्ड हो चुके। अब मैं इस पर कॉलर लगा रही हूँ बैक साइड में, देख सकते हैं आप। 8 इंच चौड़ा मैंने इसका कॉलर लिया था, और 3 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली थी कॉलर की। इस तरीके से मैंने कॉलर को लगा लिया। अगर आपको कॉलर लगाना नहीं आता तो इसकी वीडियो का लिंक दे दूँगी मैं आपको, कॉलर लगाने का तरीका बता दूँगी। इस तरीके से फिर मैंने ऐसे कन्नी कन्नी पे सिलाई लगाई, जिससे हमारी जो ये कॉलर की कन्नी होती है वो दब जाएगी इस तरीके से। देखिए बहुत इजी तरीका है ये कॉलर लगाने का। इस तरीके से देखिए ये कॉलर पे भी हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। इसको पक्का करने के लिए एक सिलाई और लगा देती हूँ मैं नीचे की साइड, जहाँ पे हमारा जोड़ है। इस तरीके से देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए ये हमारा तैयार हो चुका है ट्राउज़र और सूट। आपको मेरा ट्राउज़र और सूट बेबी का कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।